हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारा लगाया है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लगभग 6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चाहे मौजूदा सरकार में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी है। उनके लिए एक संगठन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर कई बार बातें कही गई। कई बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर बातें हुई, लेकिन पेंशन में वृद्धि फाइनल नहीं हुई। इसी चीज को लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्या चुनाव का फायदा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सकता है? बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चुनावी फायदा मिल सकता है, किस प्रकार से उनके पेंशन में वृद्धि हो सकती है और कितनी पेंशन में वृद्धि होगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात चली थी, एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर लगभग 5,000 रुपए तक पेंशन में इंक्रीज करने की बात कही गई थी। और उसमें भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे, जैसे कि कौन कौन से फार्मूले के आधार पे कैसे कैसे करके, वो सब कुछ हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर चुका हूं मैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फाइनल ये है कि जिसका 1,000 रुपए पेंशन की राशि मिल रही है उसको मिलने लगेगी 6,000 रुपए पेंशन की राशि। जिसको 2,000 रुपए मिल रही थी उसको मिलेगी 7,000 रुपए पेंशन की राशि। यानी कि ये बात कही जा रही है कि सभी पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि 5,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि मौजूदा समय में आपको जितनी पेंशन मिल रही हो उसमें 5,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्रकार से यह सही नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो सकता है, आपके फार्मूले के हिसाब से ही आपकी पेंशन में वृद्धि होगी, ये तो निश्चित है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो आपको पेंशन आ रही है उस कौन से फार्मूले पे आ रही है, तो उसमें कुछ प्रतिशत वृद्धि की लगाई जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि सभी को 5% पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी, तो 5% जो पेंशन में अगर वृद्धि हो जाती है तो आपकी मौजूदा समय में कितनी पेंशन की राशि आ रही है उसमें 5% की वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए 20,000 रुपये आपको पेंशन मिली है तो 20,000 रुपये में ऐसा जो तो 5% की वृद्धि होगी तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलने लगेगा, ज़्यादा आपको पैसा मिलने लगेगा। और जिनको 2,000 रुपये मिल रहा है तो उनको जो है तो 2,000 में 5% की वृद्धि होगी। आप समझ में आया आपको कि किस प्रकार से पेंशन में वृद्धि होगी? कुछ ऐसा एक आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या जो तो सिर्फ और सिर्फ लालच तो नहीं दिखाया जा रहा है चुनावी दौर का। क्या चुनाव के समय ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है? दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, किसी न किसी सरकार डिसीजन पे जरूर पहुंचेगी चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव एक अहम समय है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए एक बार फिर से दौड़ लगा चुकी है। अभी हाल ही में आप लोगों ने ग्वालियर का विशाल सभा सम्मेलन देखा होगा। काफी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो वहाँ पे एकत्रित होते हैं, भाजपा के भूतपूर्व और कुछ कार्यकर्ता और साथ ही साथ में भाजपा के कुछ नेता भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी के निगाह में जो तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक आ रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि होगी। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले थे किसी और टॉपिक पे, चले आए किसी और टॉपिक पे। अब उस टॉपिक के ऊपर किसी दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे फाइनली। फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफी ज्यादा जो तो लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।